कभी आपने नोटिस किया हिंदू समाज की जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उन सब में स्त्री को इतना महत्व क्यों दिया जाए, स्त्री शक्ति को इतना महत्व क्यों दिया गया, स्त्री ऊर्जा को इतना महत्व क्यों दिया गया, कन्या पूजन को विशेष महत्व क्यों दिया गया, देवी पूजन को किस विशेष महत्व क्यों दिया गया। नवरात्रों में हम नव देवियों की पूजा करते हैं, गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। और वहीं सभी उपवास जितने भी होते हैं उन सब में 90% आप मान लीजिए उपवास जो होते हैं वो स्त्रियाँ ही रखती हैं। हर उपवास को स्त्रियों के द्वारा ही क्यों रखवाया गया? क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे जिन्होंने सब शास्त्र ग्रंथ और ये सब चीज़ें लिखी, वो जानते थे, स्त्री की ऊर्जा को जानते थे, स्त्री की ऊर्जा को समझते थे। उन्हें पता था स्त्री ही ऐसी देवी है। हमारे शास्त्रों में महिलाओं को देवी बोला गया है। स्त्री ही ऐसी देवी है जो सर्जन कर सकती है, जो उत्पत्ति कर सकती है, जो जीवन दे सकती है, जो भरण पोषण कर सकती है। देखिए, हम जब पैदा होते हैं सबसे पहली एनर्जी जो हमें मिलती है वो हमें माता के थ्रू मिलता है। अगर आप अपने जीवन में स्टक हो गए, लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मेहनत बहुत करें। देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और टाइम टू टाइम मेरे पास लोग जब कंसल्ट करने आते हैं तो कई बार ऐसे बोलते हैं हमने बहुत तरीके की पूजाएं भी की, हमें अनुष्ठान भी बताए गए, हमने वो भी किए और कहीं ना कहीं हमें जो किसी ने बोला हमने सब किया, लेकिन हमारे जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं पा रही। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, आपके जीवन में जो लक्ष्मी के कारक हैं उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? ठीक है, अगर आपके जीवन में आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं आपका लड़ाई झगड़े ज़्यादा चलते रहते हैं, कहीं ना कोई इशू आपके लाइफ पार्टनर के साथ बना ही हुआ है, तो इसका मेन रीज़न, सबसे मेन रीज़न है लक्ष्मी ना प्राप्ति होने का। कि जो सर्जन की देवी है, जो सब चीज़ें क्रिएट कर सकती है, उसके साथ ही आपकी नई एनर्जी मैच कर रही। आप कमा बहुत रहे हैं, आप घर में लेकर भी बहुत आ रहे हैं, बट टिक नहीं रहा है, या कईयों के साथ ऐसा रहा है कि कोई कमा ही नहीं पा रहा है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, आप स्त्री को जो भी देंगे वो आपको उसका 10x करके लौटाती है। चाहे वो धन हो गया, चाहे वो सम्मान हो गया, चाहे वो किसी भी तरीके का अपमान हो गया। क्योंकि अगर स्त्री पार्वती है तो स्त्री काली भी है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप स्त्री को ट्रीट कैसे करते हैं। अपनी घर की लक्ष्मी का, जिसमें आपकी जो है आपकी धर्म पत्नी आएंगी, और अपने जीवन में अपनी माता का सम्मान कीजिए। देखिए, स्त्री एनर्जी को हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका है। आपको अपनी माता का सम्मान करना है। अगर आपकी माता श्री आपके साथ रहती हैं तो आप उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनके पैर छू सकते हैं। हमारे समाज के अंदर ना माता के पैर हमेशा से छू जाते थे। अब हम डेवलप हो गए हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, तो हम गुड मॉर्निंग करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, पैर नहीं छूते हैं। जबकि पैर छूना, किसी के आगे झुकना, अपने अहंकार को कम करके उनको सम्मान देना माना गया। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति के सारे रास्ते खुलेंगे। और लक्ष्मी को बनाए रखने के लिए आपकी जो धर्मपत्नी है, आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो लाइफ पार्टनर है, उनका सम्मान कीजिए। अपने घर की लक्ष्मी का ख्याल रखिए। घर में लक्ष्मी तभी आती है जब घर स्वच्छ होता है और घर की लक्ष्मी स्वस्थ होती है और सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए, लक्ष्मी प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। थैंक यू सो मच।